Hello class, I am Neha, your art teacher. I hope you all are fine and enjoying my video. Today I am going to tell you about two famous painting. One is Roaring Animal and second one is Wizard Dance. Okay class, so let's we start with Wizard Dance. Here's your painting. Your painting name is Wizard Dance. एंड ये पेंटिंग जो है आपकी मिनरल कलर्स एंड स्टोन से बनी हुई है. द पीरियड ऑफ दिस पेंटिंग इज़ 2500 BC टू 1500 BC. जो ये टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं स्टोन एज. ओके क्लास, जिसकी लोकेशन है वो है भीमबेटका केव 50 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल MP. एंड द कर्टिसी ऑफ दिस पेंटिंग इज़ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सेंटर ऑफ अ कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली. ओके क्लास, नाउ द सब्जेक्ट मैटर एंड थीम ऑफ दिस पेंटिंग. ये पेंटिंग का टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, वो क्या है. इस पेंटिंग में क्या दिया हुआ है कि एक विजार्ड के एक ओकेजनल डांस को दिखाया गया है. विजार्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ बिलीव्ड टू हैव मैजिक पावर. जो एक व्यक्ति है वो विश्वास करता है कि मैजिकल पावर होती है, ठीक है ना. उनकी उस जो विजार्ड है उनके एक ओकेजनल नृत्य के बारे में बताया हुआ है, ठीक है. अ सेरेमनियल डांस ऑफ द विजार्ड लाइक केव मैन टू डिपिक्ट सम जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ सम रिचुअलिस्टिक डांस टू प्लीज अ गॉड. विजार्ड्स के उन डांस, ओकेजनल डांस के बारे में बताया हुआ है जो कि आदिमानव के द्वारा, मतलब जो गुफाओं में रहने वाले जो लोग थे वो किया करते थे अपने गॉड को खुश करने के लिए. जो भी वो अपने गॉड को खुश करने के लिए सेलिब्रेशन किया करते थे और जो भी रिचुअलिस्टिक यानी परंपराएं जो थी उनकी, जिस तरह के डांस वो किया करते थे, उसके बारे में इस पेंटिंग में हमें बताया गया है. ओके क्लास, इन दिस पेंटिंग इज़ ऑन अ केव ऑफ वॉल इन भीमबेटका. ये भीमबेटका की दीवार के ऊपर बनी हुई है. ओके, ये हम कह सकते हैं कि एक शुरुआती एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है कि किस तरह से हमारे जो पुराने टाइम का जो म्यूज़िक था, डांस था, थिएटर जो आज के टाइम में हम देखते हैं, यूज़ ऑफ मास का किस तरह से यूज़ किया गया, उन सब की डेवलपमेंट किस तरह से हुई. ओके, ऑन वन साइड देयर इज़ अ फिगर. इसमें क्या हुआ है, एक साइड के अंदर जॉयफुल फिगर दिखाई गई है विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड. ओके क्लास, देयर आर टू मोर फिगर, वन इज स्टैंडिंग एंड सेकेंड वन इज सीटेड. ओके क्लास, एक खड़ी हुई फिगर दिखाई गई है और सेकंड फिगर जो कि बैठी हुई है. इन दोनों फिगर्स ने मास्क डाले हुए हैं और हॉर्न्स ऑन द हेड, सिर के ऊपर इनके सींग हैं. थिक ब्लैक लाइन, इस जो पेंटिंग के अंदर इन्होंने प्रॉपर थिक ब्लैक लाइंस का यूज़ किया हुआ है और कहीं पर भी इन्होंने कहीं भी कलर्स की फीलिंग नहीं की हुई है. ओके, द फिगर्स, जो ये फिगर्स हमें दी हुई हैं ये कैसी हैं, ये बिल्कुल सिंपल हैं, एलोगेटेड है. एलोगेटेड मतलब लंबी हैं. ओके, स्टिक की तरह दिखाई देती हैं और कुछ जगह पर ये कर्व्ड हैं जिससे कि हमें मूवमेंट, जो कर्व्ड लाइंस हैं वो हमें मूवमेंट को शो करती हुई दिखाती हैं. ओके, दे आर इंडल्जिंग इन सम डांस रिचुअल ऑफ प्रेयर्स और मैजिकल हीलिंग ऑफ प्लीजिंग अ पावरफुल जंगल. इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि किस तरह से जो आदिमानव लोग हैं वो अपने जंगल के देवता को खुश करने के लिए प्रेयर्स और डांस कर रहे हैं. ओके, मतलब इस पूरी पेंटिंग को हम देख के कह सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है हमें याद कराती है, रिमाइंड्स कराती हैं किस तरह के ट्राइबल डांस हुआ करते थे. ओके क्लास, कि किस तरह से जो पुराने टाइम के लोग थे वो अपने देवता को और प्रकृति को खुश करने के लिए डांस और म्यूज़िक के अंदर लुप्त रहा करते थे. ओके क्लास, this is your second painting, A Roaring Animal. The medium of this painting is mineral color and stone, and the period of this painting is 2500 BC to 1500 BC, and the location is Bhimbetka Cave 50 kilometers south of Bhopal MP. Courtesy is Center of Cultural Resources and Training Center New Delhi. Subject matter of this painting is, जो इस पेंटिंग का जो थीम है वो दिया हुआ है हंटिंग सीन डिपिक्टिंग सुपरमेसी ऑफ ह्यूमंस ऑन अदर एनिमल्स इन द प्री हिस्टोरिक एरिया. जो पुराने प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक कालीन जो पुराने टाइम है प्री हिस्टोरिक का, उस टाइम पे जो
पशु थे उन पर मानवता का, मनुष्य का प्रभुता यानी प्रधानता को दर्शाया गया है। ओके क्लास, इस पेंटिंग के अंदर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने हाथ पे एक वेपन यानी हथियार लिए हुए हैं और वो चारों तरफ से पशुओं के साथ घिरा हुआ है। एक तरफ से तो पशु रोर कर रहा है, वहीं दूसरी साइड पे एक मोर को ड्रॉ किया गया है। इसके साथ साथ बुल, डियर और काऊ को भी ड्रॉ किया गया है। इस जो ड्राइंग में जो फॉर्म्स है वो काफ़ी सिंपल ली गई हैं। इसके अंदर सिंपल रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ किया गया है और लाइंस का यूज़ किया गया है। इसमें काफ़ी बेसिक फीचर्स लाइक हम पर हॉर्न्स ऐड किए हुए हैं। ओके क्लास, इस पेंटिंग में काफ़ी बोल्ड ब्लैक लाइंस का ही यूज़ किया हुआ है जहाँ पे कहीं भी कलर की फीलिंग नहीं है। दिस सिंपल लाइंस एंड फॉर्म अफेक्टली शो द स्किल्स एंड द फ्लो ऑफ आर्टिस्ट। ये जो सिंपल लाइन जो यूज़ की हुई है ये क्लियरली हमें बताता है कि जो आर्टिस्ट का फ्लो कैसा है। यहाँ पर हमें एक काऊ दिखाई गई है जिसके अंदर एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी को दर्शाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उस टाइम पे भी लोगों को एक्सरे जैसी किसी चीज़ के बारे में ज्ञान था, मतलब जानकारी थी। ओके क्लास, this shows their development as intelligence being who could communicate and express through art with the help of simple line drawing। मतलब इसको देख के हमें पता चलता है कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे उनकी जो इंटेलिजेंस थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को या उन्होंने अपनी बातों को किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया आर्ट की हेल्प से। ओके क्लास, द रेपिटेशन ऑफ एनिमल फॉर्म्स, जिस तरह से इनमें पेंटिंग के अंदर एनिमल्स को बार बार बनाया गया है, चारों तरफ दोहराया गया है, इससे पेंटिंग में क्या है एक रिदम आ गई है। ओके, जिससे जो एक कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करती है। ओके क्लास, here is one more painting. The title of this painting same as like roaring animal. In this painting a bison or boar is shown ragging and attacking a man. इसमें क्या किया हुआ है, एक जंगली सूअर को एक पर्सन पे जो उसकी आकृति के सामने बनी हुई है इस पर अटैक करते हुए दिखाया गया है, और जो नीचे मानव की आकृति को बनाया गया है वो उस पर्सन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और वो ग्राउंड पर लेटा हुआ है। ये जो सीन है ये एक हंटिंग सीन है जहाँ पर जो बीस्ट है यानी जो जानवर को दिखाया गया है वो अपने आप को बचाना चाहता है क्योंकि उसके पास कुछ और फिगर्स को ड्रॉ किया गया है, तो फिगर्स इस बीस्ट यानी जानवर को घेरे हुए है। ओके क्लास, दिस कॉम्पोजिशन कलर्ड इन रेड टू सिम्बोलाइज एंड द ब्लड शेड कॉज द अटैक। हमले के बाद यानी ब्लड के बाद जो ब्लड शेड हुआ है इसको पूरी तरह से रेड कलर में दर्शाया गया है। ओके क्लास, द फ्लैट फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड फिगर्स लैक डिटेल। इसके अंदर जो भी एनिमल की फिगर बनाई हुई है और जो बाकी फिगर्स बनाई हैं उसमें डिटेल की बहुत कमी है। द लार्ज बीस्ट एंड स्मॉल ह्यूमंस डिपिक्ट द क्लियर डिफरेंस इन पावर बिटवीन द टू स्पेसेस। इस पेंटिंग के अंदर जो एक जानवर की बड़ी आकृति दिखाई है और स्मॉल ह्यूमंस जो छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई हैं उनकी जो पावर है वो क्लियर दर्शाई गई है, साफ देखते ही पता चलता है उनकी पावर के बारे में। ओके क्लास।